Welcome students. In this session we will discuss about the magnetic field at the axis of a current carrying coil. ठीक, तो अब इसमें ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉइल क्या होती है। आप जान रहे हो सर्कुलर कॉइल ये मान लेते हैं, ये कॉइल है, ठीक, इसके दो सिरे रहते हैं, ठीक। अब इसमें हमें ये कंसीडर करना है कि ये जैसे ये कॉइल हमारी इस तरह से है, इसके ऊपर ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे नहीं है, कैसे है, इस तरह से है, ताकि ये आधा पोर्शन इसका अंदर है, पेपर के अंदर है, और आधा पोर्शन बाहर है। अब हम ये इसका क्या है कि हम ये जो पोर्शन आउटसाइड है उस पोर्शन को हम डार्क से शो करते हैं, और जो इनसाइड है पोर्शन इसका, उसको हम क्या डॉटेड से शो करते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? डार्क वाले को जैसे ये क्या है, डार्क पोर्शन है, ये जो आउटसाइड है पेपर के, दैट इज द डार्क, एंड इनसाइड जो है वो डॉटेड है। अब ये क्या है, यहां पे हम, ये हो गया इसका, दिस वन इज द सेंटर, सेंटर इज इन द प्लेन ऑफ पेपर, एंड ये बच्चों अब इसका एक्सिस क्या होगा, ये सेंटर है, सेंटर से होके जाने वाली लाइन, सेंटर से होके जाने वाली लाइन, दैट विल बी कॉल्ड एक्सिस। तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस एक्सिस। इज दैट क्लियर? ये एक्सिस है और इस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें यहां निकालने, कोई पॉइंट P है। इज दैट क्लियर? दिस इज द पॉइंट P at which we have to find out the magnetic field intensity. Now let us see, ये I is the current, I is the current in this, ये now let us consider there are two current elements। याद होगा पहले भी हम सब मान के चल रहे हैं कि ये DL हुआ, ये करंट एलिमेंट बाहर की तरफ आएगा, इसमें से करंट, और इसमें से करंट क्या है, अंदर की तरफ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अब ये है, ये दो करंट एलिमेंट हो गए। अब इसके कारण से ये क्या है, करंट एलिमेंट ऐसे बाहर की तरफ है, ठीक, इतना छोटा। अब इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पे इधर होगी, ठीक। सोचिए, ये स्ट्रेट वायर का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा, ये जो करंट का एलिमेंट है वो बाहर की तरफ है, तो ये हमने ये राइट हैंड थंब रूल अप्लाई किया। राइट हैंड थंब रूल से क्या, मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में मिलेगा। तो अब ये क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोजीशन विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, इस एक्सिस, इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया? तो अब यहां से क्या है, ये मतलब करंट एलिमेंट ये है, ये वाला। तो आप इसके लिए आप खुद सोचिएगा कि ये जो होगा, तो ये मतलब दिस विल बी परपेंडिकुलर टू अबाउट दिस एक्सिस, ठीक। अब यहां से दूसरी हम बात कर रहे हैं, इसको यहां से आपको मालूम होना चाहिए बायोट-सेवर्ट लॉ के अनुसार, करंट एलिमेंट से पॉइंट की डिस्टेंस को हम r ले रहे थे, ठीक। अब ये है, इसका रेडियस जो है a ले रहे हैं, और साथ ही साथ x सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस को हम x शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतना चीज। अब इसके बाद क्या है, नाउ दिस एंगल इज फाई, इस एंगल को हम फाई कर दे रहे हैं, ये तो 90 डिग्री होगा, आपको पता ही है। तो अब ये है, इस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी dB, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द dB इन टू ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक बच्चों ये देखिए, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ब्रेक करना जानते हो, हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल, ठीक। अब इसमें से आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो लाइन है यहां से ये
this total is perpendicular, you know very well, and this is also perpendicular since this portion is common, ठीक, इन दोनों लाइनों के बीच में, so this angle will be 5, ठीक, ये एंगल 5 होगा। और बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज करते हैं, ये एंगल 5 हुआ तो यहां पे हम क्या है, दो कंपोनेंट ले लिए, दिस इज द dB cos phi, this will be the dB, this will be the dB sin phi, क्लियर। अब यहां से इसी तरह से इस एलिमेंट के लिए भी हम निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, इस एलिमेंट के, ये बच्चों अब देखिए ये करंट एलिमेंट अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ होने के कारण से यहाँ पे अगर हम अंदर की तरफ से राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, हम अंदर गया कर, ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस वे। नाउ अगेन फिर से वही सिचुएशन, ये जो फाई हो गया और फिर इसके भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, तो ये क्या आ गया जी, इसको हम कर देते हैं dB डैश, ये dB कर देते हैं, ये dB डैश कर देते हैं, फिर दोनों को बराबर शो कर देंगे, है ना। तो अब ये है, दिस विल बी द सेम सिचुएशन में, दिस विल बी द फाई एंड देन अगेन इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, this will be the dB dash sin phi and this will be the dB dash cos phi. Is that clear? तो अब यहां से करना क्या है, सबसे पहले क्या है, dB की वैल्यू हम निकालेंगे। dB क्या है, now here dB will be is equals to, dB क्या होगा, बायोट सेवर्ट लॉ सोचिए क्या होता है, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ठीक, आई dl साइन थीटा लगेगा, फाई नहीं लगाना है, थीटा लगाना। थीटा क्या है, ये करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच के एंगल को कहते हैं, ठीक। तो यहां पे साइन थीटा डिवाइडेड बाय दिस आर स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली ये आया जी, एंड ये सिमिलर, और दूसरी बात हम कर देते हैं कि ये सोचिए, ये करंट एलिमेंट ऐसे है और पोजीशन वेक्टर इधर है, ठीक, प्लेन पेपर के परपेंडिकुलर है और ये पेपर के प्लेन में है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी, थीटा विल बी हियर, थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसलिए साइन 90 इक्वल्स टू 1, ठीक है बच्चों, साइन 90 इक्वल्स टू 1 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से सेम सिचुएशन हमें, तब यहां क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय आर स्क्वायर। बच्चों और दूसरी चीज, r के स्थान पे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एंड आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गई सेम सिचुएशन। आल्सो dB डैश विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। इसके लिए भी आल्सो क्या, सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली dB डैश, तो क्लियरली यू कैन से, सो dB डैश, dB इज इक्वल टू dB डैश, दोनों बराबर हो गए और बराबर होने के बाद क्या है, कैंसिल कर दिए। सो कौन सा कंपोनेंट कैंसिल करेगा, dB sin phi या dB cos phi, here, so ये dB cos phi will cancel out, ठीक,
फॉर कंप्लीट लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये है पूरे लूप के लिए, ये क्या है, पूरे लूप के लिए ये कैंसिल कर जाएगा। सो व्हाट विल बी द नेट फील्ड विल बी, सो ये कर देते हैं जी, ये नेट फील्ड विल बी इक्वल टू, ये कर देते हैं इसको, सो नेट फील्ड विल बी इज इक्वल टू, बी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, db sin फाई, db sin फाई का ही इंटीग्रेशन आएगा। अब यहां पे अलग अलग बुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे db sin फाई और d ये भी दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये कह सकते हो कि 2 लग जाएगा आगे। ठीक, अगर 2 लगाओगे तो यहाँ पे हाफ साइकिल ही चलेगी, ये चल के यहां तक नीचे तक पहुंचेगा, ये ऊपर तक पहुंचेगा, उतने में ही पूरा कंप्लीट लूप हो जाएगा। पर अगर क्या है, यहाँ 2 नहीं लगाओगे तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से अगर एक ही एलिमेंट को लोगे तो पूरा का पूरा घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां से हम कह रहे हैं कि ये 2 लगाए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे फिगर पूरा बनाया है। तो अब इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट विल बी 0 से पाई ए तक। ठीक, हाफ सर्किल ही चलेगा, फुल नहीं चलेगा। ठीक, अब यहां पे क्या है, सारी वैल्यूज फ्रॉम फिगर क्या हो गया जी, फिगर से साइन फाई की वैल्यू, साइन फाई इक्वल्स टू, बोलिए, साइन फाई इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, ए बाय आर, या कहिए ए बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो जाएगा। और बस अब ये है, हम रख के देखते हैं। सो b विल बी इक्वल टू 2, फिर db के स्थान पे आप निकाले हो क्या, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। बच्चों इसमें केवल मेन सोचिएगा, केवल 2 बातें हैं। एक तो आपने फिगर अगर बना लिया तो दोनों को कैंसिल आउट करना है, फिर उसके बाद दोनों को एक को कैंसिल आउट करके फिर दूसरे के में क्या है, वैल्यू पुट किए, सारा आंसर आया। ठीक, तो अब ये है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, ये इसकी पावर 1/2 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2 दैट विल बिकम, ये क्या है, 2 0 से पाई ए 2, और फिर म्यू नॉट बाय 4 पाई, और फिर एक्स की स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/2, तो क्या हुआ 3/2, और फिर ये a भी इधर आ गया, i इंटू ए, और फिर dl का इंटीग्रेशन 0 से पाई a तक, dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ये 0 से पाई a मतलब l, सिंपल सी बात है। तो b इक्वल्स टू 2, क्या कहिए, म्यू नॉट बाय 4 पाई i इंटू 2a बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 पावर, और फिर इसके स्थान पे पाई इंटू ए केवल। अब ये देखना है कि पाई लग गया और पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2, अब इसको थोड़ा सा हम, अब बच्चों ये देखिए यहाँ पे पाई ए आ गया। अब यहां से करना क्या है, केवल हमें b इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई और फिर 2i इंटू पाई ए स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए पाई ए स्क्वायर क्या, दैट विल बी द एरिया ऑफ द
ये कॉइल। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले में हम बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फॉर केस फर्स्ट क्या, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो सिंपल सी बात है, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i इंटू ये n पाई a स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 थोड़ा सा इधर रखिएगा, i इंटू 2 ऐसे रखोगे, थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी, a स्क्वायर 3/2, एक ये आया। अब नेक्स्ट क्या है, इफ एट द सेंटर ऑफ द कॉइल के सेंटर पे कर दिया जाए, इफ एट सेंटर ऑफ कॉइल के सेंटर पे है, मतलब x इक्वल टू 0, तो आपको बच्चों ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा। a स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर और उसकी पावर 3/2, 2 कट जाएगा, यहाँ पे a क्यूब बनेगा, a क्यूब यहाँ से कट जाएगा इससे, तो यहाँ केवल यही फॉर्मूला आएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i और फिर बाय ये क्या है, इसको और सिंपल फॉर्म में कर दें कि 2 पाई a, पाई नहीं लगेगा, 2a, यहां पे n लगेगा। याद होगा ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये है ये लूप के लिए, सर्कुलर लूप के लिए या सर्कुलर कॉइल के लिए एट द सेंटर ऑफ। ठीक, अब इसके बाद एक चीज और कह देते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन क्या लगती है कि अगर ये x इज वेरी वेरी ग्रेटर, इफ नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपैरिजन टू a के कंपैरिजन में x की वैल्यू बहुत बड़ी है, तब क्या हो जाएगा, देन a विल बी निग्लेक्टेड, पर यहीं पे निग्लेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं करोगे कि ऊपर निग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, निग्लेक्ट क्या है, ये हुआ, तो ये म्यू नॉट बाय 4 पाई फिर इंटू i, ये 2i, फिर पाई a स्क्वायर दैट इज एरिया। ठीक, ये n भी लगा दीजिए और फिर यहां पे x की पावर 3 x क्यूब हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हमने, ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि IA इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इसलिए यहां पे लग गई वैल्यू क्या है, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई और फिर क्या है 2 इंटू एम बाय एक्स स्क्वायर। बच्चों इससे क्या, ये आप सभी क्या मैग्नेट के लिए भी फॉर्मूला निकालोगे तो सेम निकलता है, तो इसलिए हम कहेंगे सो द करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ठीक है, सो लिख लीजिए, सो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। इज दैट क्लियर? और जो है एक करंट का सिंगल लूप, सॉरी कॉइल का सिंगल लूप है, दैट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। इज दैट क्लियर? अब देखिए इससे रिलेटेड बच्चों एक दो क्वेश्चन भी हम देखते हैं। हट जाओ। नाउ वेलकम स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम क्या है एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और मेरा टारगेट है कि जो टॉपिक पढ़ाएंगे बढ़िया से पढ़ाएंगे और उसके बाद आपको ज्यादा
मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, बस खाली प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, ये देखिए कि यहाँ पे दो लूप्स हैं, करंट लूप है L1 है और ये L2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, और एंड यू हैव टू फाइंड आउट द ये this current, value of current in this loop, value and direction of current in this loop L2 such that total magnetic field at this point becomes B equals to 0। यहाँ पे B की वैल्यू 0 हो, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे 0 हो। तो अब क्या करेंगे जी, देखिए I1 की वैल्यू दे रखी है 1 एम्पियर करंट है, R1 दे रखा है 3 सेंटीमीटर है, और ये देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, R1 इधर है तो R1 इधर है, और R2 इधर है तो R2 ये डिस्टेंस है। ठीक है, थोड़ा सा ये अभी आपको पता चल जाएगा कि क्यों दिया है। नाउ सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पे, फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O should be 0, the magnetic field due to both coils for B equals to 0 at point O पे क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन 1 कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोथ मस्ट बी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप सोचिए थोड़ा सा कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर करंट मान लीजिए ऐसे है, इसमें ऐसे है, तो करंट ऐसे है, तो देन द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन ड्यू टू दिस कॉइल विल बी इन दिस वे। ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। तो अब क्या है, इसमें क्या होनी चाहिए, इसके करंट से मैग्नेटिक फील्ड इधर होनी चाहिए, तो इसमें ऐसे करंट है तो इसमें अपोजिट होना चाहिए। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे अपोजिट होने के लिए दोनों की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट मस्ट बी अपोजिट। ठीक बच्चों, अब इसमें ये हम कोई मैटर नहीं ले रहे हैं कि ये डायरेक्शन ऐसे है कि ऐसे, मतलब इधर से निकल रहा है इधर दूसरा जा रहा है, कि इधर से निकल रहा है इधर जा रहा है, नो प्रॉब्लम। सेकंड सिचुएशन, अब फॉर सेकंड कंडीशन क्या होगी कि B इक्वल्स टू नेट